गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हमारा था भाषा, लिपि और व्याकरण। ये हमारा राष्ट्रभाषा तक रीड हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे राजभाषा। तो राजभाषा का अर्थ क्या है या राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा का स्पष्ट अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। अंग्रेजों के आने से पहले मुगल में अरबी फारसी को राजभाषा के तौर पर प्रयोग किया जाता था जब हमारा देश गुलाम था। जब अंग्रेज यहाँ पे राज करते थे तो हमारा देश मुगल काल में अरबी फारसी को राजभाषा के तौर पर प्रयोग किया जाता था। आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1950 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति कर मान्यता दी। तो हमारा तब से क्या, तो इसी कारण तब से हमारे प्रतिवर्ष 14 सितंबर को ही हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है और हमारी तभी से हमारी राजभाषा हो गई हिंदी। इसके बाद आपका आता है बोली। बोली हम किसे कहते हैं? जिस भाषा को किसी सीमित क्षेत्र अचल में प्रयोग किया जाता है तथा उस क्षेत्र से बाहर उसका विशेष प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में होता उसी जगह होता, क्योंकि अगले क्षेत्र में इसका प्रयोग विशेष नहीं होता, लेकिन उस अपने लोगों में यह बहुत लोकप्रिय होती है, क्योंकि जिस जगह बोली जाती है वहाँ पे ये बहुत लोकप्रिय होती है, उसे बोली कहा जाता है। हिंदी भाषा में कई बोलियां हैं, जैसे आपकी हो गई बुंदेली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा आदि। ये आपकी क्या है? ये सारी आपकी बोलियां हैं। अब आपकी आती है लिपि। लिपि किसे कहते हैं हम? भाषा ध्वनियों का उच्चारण है, जैसे आ ई उ ए ओ, आ ई उ आय ओ तथा क ख ग आदि सभी ध्वनियां ही हैं। ये क्या है? ये जो हमारे मुख से निकलती है क्या होती हैं? ये ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित कर लिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लिपि कहते हैं। आपका जो इसकी डेफिनेशन आएगी वो है ध्वनियों के लिखित रूप को ही लिपि कहा जाता है या लिपि कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप प्रत्येक भाषा को लिखने की अलग अलग लिपि होती है, किंतु अलग अलग भाषाएं कभी कभी विशेष स्थिति में एक ही लिपि में भी लिखी जाती हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि आपकी अलग अलग भाषाएं होंगी लेकिन उनकी ये लिपि समान होगी। जैसे आपका हो गया राम जाता है, ये क्या है? ये आपका हिंदी है, तो हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी देवनागरी लिपि है। अब राम जाता है को हमने इंग्लिश में, ये क्या है? आपकी इंग्लिश हो गई। राम जाता है तो ये क्या हो गई? ये आपकी रोमन लिपि हो गई, क्योंकि अंग्रेजी आपकी क्या हो गई? रोमन लिपि हो गई। कुछ भाषाओं की लिपि एक सी और कुछ ही अलग अलग होती हैं। कुछ भाषा एक ही भाषा की अलग अलग, कुछ भाषाओं की लिपि एक सी और कुछ की अलग अलग होती हैं। कुछ की एक ही होती हैं और कुछ की, जैसे आपकी हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, मराठी, कोंकणी, ये सब आपकी क्या है? इनकी देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच की आपकी रोमन लिपि है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है उर्दू की आपकी फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, तमिल की आपकी तमिल है, तमिल की आपकी तमिल ही है, बांग्ला की आपकी बांग्ला ही है। इसके बाद आपका आता है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा को सुव्यवस्थित व मानक बनाने के लिए कुछ नियम निश्चित होते हैं। ये नियम ही भाषा की एक रूपता व उसके मानक रूप को बनाते हैं तथा नियमों के ज्ञान को ही व्याकरण कहा जाता है। हमें शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना सीखने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम कुछ भी हिंदी में सही रूप से हिंदी के चीज़ों को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, हमारा इसका ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग है। पहले आपका हो गया वर्ण विचार, फिर आपका हो गया शब्द विचार, फिर आपका हो गया पद विचार और आपका वाक्य विचार। अब इसके आगे हम आगामी अध्यायों में हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब ये इन सब का हम आपको आगे अभी मिलेगा तो हम आपको आगे बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं आपका कल बुक की एक्सरसाइज फिल कराऊंगी और आप लोग बुक से सर्च करके भी अपनी एक्सरसाइज फिल करके मुझे इसकी पिक भी नेक्स्ट डे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।